मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। मेरे प्यारे बच्चे, जनसाधारण का विश्वास है कि ईश्वर केवल दो कारणों से अवतार लेते हैं। पहला दुष्टों के विनाश के लिए और दूसरा साधुओं के उद्धार के लिए। परंतु यह केवल एक पक्षीय बात है प्यारे बच्चे। युग युगांतर से अभिलाषी भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करना, उन्हें शांति और हर्ष देना भी एक अवतार का एक प्रमुख कार्य होता है। अवतार या ईश्वर का साकार रूप जिज्ञासु भक्तों की उत्कट अभिलाषाओं को ही तो मूर्त रूप है। ईश्वर के भक्तों की भक्ति की मिठास धनीभूत हो जाना ही अवतार है। और जिस प्रकार गाय मुख्य रूप से बछड़े के लिए ही दूध देती है, किंतु जैसा हम देखते हैं कि भगवान के मनुष्य भी उस दूध से लाभान्वित होते हैं, इसी प्रकार यद्यपि भगवान का मुख्य कार्य है भक्तों का उद्धार और संरक्षण, फिर भी सबके हित के लिए अन्य कार्य भी वे करते हैं, जैसे धर्म स्थापना, दुष्टों का दमन और अधर्म का विनाश इत्यादि। प्यारे बच्चे, एक बात सदैव ध्यान रखो, केवल पृथ्वी पर मानव देह में ही अवतरित होने का कोई निश्चित नियम नहीं है। प्रभु पूर्ण स्वतंत्र है किसी भी समय किसी भी रूप में प्रकट होने के लिए। प्यारे बच्चे, स्थान चाहे कोई भी हो या रूप कोई सा भी हो, परंतु अवतार का जो मंतव्य है भक्तों की उत्कट अभिलाषा को परिपूरित करना, उनका कल्याण करना ही होता है। स्थान और रूप का चुनाव तो ईश्वर की इच्छा अनुसार होगा। ईश्वर काल और देश की सीमाओं से परे है प्यारे बच्चे। यह गुणातीत है और कोई भी गुण सूची पूर्णतः उनका वर्णन नहीं कर सकती। प्यारे बच्चे, समस्त जीव, पशु पक्षी कीट देव आदि तक उनके लिए समान है। केवल पात्र का ही अंतर है, उपाधि का अंतर है। जीव के या आत्मा के प्रकाश का नहीं, वे सब समान है प्यारे बच्चे। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, भली भांति समझो। यह ठीक उसी प्रकार है, उसी विद्युत शक्ति के समान, जो अनेक प्रकार से प्रकट तो होती है और स्वयं को अनेक रूपों में कार्य करती हुई भी दिखाई देती है, परंतु शक्ति में कहीं कोई भेद नहीं, वह एक ही है। उसके विषय में भिन्नता या विचार, भिन्नता का जो ये विचार है यह अज्ञानता का सूचक है प्यारे बच्चे। इसी प्रकार से वह एकमात्र ईश्वर के प्रत्येक घट जीवन शक्ति है, चाहे उस पात्र की उपाधि नाम कुछ क्यों ना हो। बुद्धिमान केवल एकमात्र शक्ति का अनुभव करते हैं और अज्ञानी उनमें भेद मानते हैं, ईश्वर के अनेक रूपों को देखते हैं, परंतु वह सभी शक्ति एक ही है। ईश्वर ही वह चेतना है जो सब में समान रूप से व्याप्त है प्यारे बच्चे, और सबको स्पंदित करती है। प्यारे बच्चे, कर्म फल केवल उनको बांधते हैं जो अपने को शरीर मान लेते हैं, उनको नहीं बांधते जिन्होंने अपने को अजर अमर और आत्मा चिना है। आपको ये समझना चाहिए कि केवल ईश्वर के अवतार लेने का कोई अंत नहीं है। वह असंख्य बार अवतरित होता है। कभी कभी वह निज महिमा का कुछ अंश लेकर अवतरित होता है, कभी समग्र महिमा सहित, कभी किसी विशिष्ट कार्य के लिए, कभी कभी देश और काल, संपूर्ण देश, सृष्टि, ब्रह्मांड में युग परिवर्तन के निमित्त अवतार लेता है। प्यारे बच्चे, तुम्हें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जिस प्रकार विद्युत शक्ति अलग अलग रूपों में है। कैसे? जैसे कि तुम देख लो, प्रकाश, बल्ब लगाओगे तो भी प्रकाश मिलेगा, ट्यूबलाइट लगाओगे तो भी वह विद्युत का प्रवाह, पंखे में करोगे तो भी हर तरह से सुख और आनंद की प्राप्ति देता है। उसमें शक्ति और ऊर्जा समान है। पर प्यारे बच्चे, इसी प्रकार ईश्वर होता है। ईश्वर के रूप अलग है, अनेक है, परंतु उनका सार एक है प्यारे बच्चे। और उस तक अगर तुम्हें पहुंचना है तो तुम्हें अपने जीवन में ध्यान को अपनाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम ध्यान करोगे ईश्वर के करीब आते जाओगे। प्यारे बच्चे, बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें शायद अभी समझ नहीं आ रही हैं, पर मुझे भली भांति ज्ञात है एक न एक दिन मेरा प्यारा बच्चा
मेरी सारी बातों को समझ जाएगा। और जिस दिन वो समझेगा ना, उस दिन सब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसे ये जो सुख दुख तकलीफ़ इन सारी चीज़ों से वो परे हो जाएगा। मेरा प्यारा बच्चा इतना समझदार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा फिर एक संदेश लेके आएगा।